Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to dear students in computer science second year class. I am Suhair Ali Asi, lecturer in computer science. Dear students, हम अपना चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 को स्टडी करने से पहले हम लास्ट लेक्चर को रिव्यू करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्यूरी को डिस्कस किया था। व्हाट इज़ क्यूरी? क्यूरी क्या है? A query is statement that exacts specific information from the database. Query are used to retrieve the required data from database. Data is retrieved according to criteria given by the user. It is more flexible way of selecting, filtering and sorting the रिकॉर्ड्स। फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर SQL लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ कि हम इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। फॉर्म क्या है? A form object of database is used to enter data into database. Form objects को database में डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Edit data and view data from the database. आप database में से अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं और डाटा को व्यू कर सकते हैं। You can add, update and delete records in your tables by using a form. आप फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी डेटाबेस में डाटा को ऐड कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं और अपने डाटा को डिलीट कर सकते हैं। फॉर्म प्रोवाइड्स, एक फॉर्म आपको कुछ खसूसियात प्रोवाइड करता है, कुछ फैसिलिटीज़ देता है, कुछ एडवांटेज देता है। एन ईजी मेथड फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा इन टेबल्स। आप टेबल्स में आसान ईजी मेथड को यूज़ करते हुए अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। आप अपने डाटा को दाखिल कर सकते हैं और डाटा में चेंजिंग ला सकते हैं। Thus the user does not have to work directly with table. इस्तेमाल करना टेबल्स में बराह रास्त एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। फैसिलिटी टू डिस्प्ले डाटा रिट्रीव फ्रॉम डाटाबेस टेबल्स आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डाटाबेस टेबल में से अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मीन्स आप अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट फॉर्म्स। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो फॉर्म्स क्रिएट करने की फैसिलिटी मुहैया करता है। द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्रिएट द यूज़र इंटरफेस बाय डिज़ाइनिंग द फॉर्म्स। जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं वो एक फॉर्म का डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए उसका इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो GUI हो, ग्राफिक का यूज़र इंटरफेस हो या कोई और।
In this way and reports, the user can perform different operations on the database very easily. इस तरीके में in this way and reports, इस तरीके में आपकी reports, the user can perform different operations. यूज़र मुख्तलिफ तरह की ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं ऑन डाटाबेस वेरी इजीली. तो डाटाबेस में से आसानी के साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है. तो इसके लिए हमारे पास इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं. एडवांटेज क्या है कि हम फॉर्म को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्म को अट्रैक्टिव बनाता है और जो यूज़र कैन इंटरेक्ट विद डाटाबेस अबाउट टेक्निकल नॉलेज. जो यूज़र है वो टेक्निकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को इंटरेक्ट करता है. जबकि इसके डिसएडवांटेज क्या है? डाटा इज इन फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्मेटेड. आपका जो डाटा है वो फॉर्मेटेड फॉर्म की सूरत में नहीं हो सकता और अपना डाटा आप कंप्यूटर द फॉर्म आर ओनली यूज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. और फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही डिस्प्ले किया जा सकता है. उसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट्स. द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा database is used to retrieve and present data in formatted way. Record can be printed. तो आपका जो रिकॉर्ड है वो प्रिंटेड की सूरत में हो सकता है, हार्ड कॉपी की सूरत में हो सकता है. जैसे कि आपके पास आपकी बुक है वो प्रिंटेड की सूरत में जो रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं आपकी बुक्स की वो प्रिंटेड फॉर्म की सूरत में है. सम रिपोर्ट्स आर सिंपली लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इन दी डाटाबेस. कुछ रिपोर्ट्स सादा होती हैं जो आपके डाटाबेस में एज अ रिकॉर्ड के तौर पर स्टोर की होती हैं एक लिस्ट की सूरत में. वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर रिकॉर्ड्स, यानी एक रिकॉर्ड के बाद आपके पास जो सेकंड रिकॉर्ड आ रहा है या दूसरे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म की सूरत में हो सकते हैं या वो एक सादा लिस्ट की सूरत में हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड दिस फैसिलिटी. आपको मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं. आउटपुट ऑफ अ क्यूरी कैन आल्सो बी गिवन एज इनपुट सोर्स टू रिपोर्ट्स. क्यूरी आपको आउटपुट मुहैया करती है जिसमें आप अपने डाटा को इनपुट सोर्स रिपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या उनको इनपुट्स के तौर पर कोई सोर्स रिपोर्ट्स गिवन होती हैं. अब रिपोर्ट्स और फॉर्म के दरमियान डिफरेंस क्या है? फॉर्म आर यूज टू एंटर डाटा इनटू डाटाबेस. फॉर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है डाटाबेस में डाटा को एंटर करने के लिए, डाटा को चेंज करने के लिए, डाटा को व्यू करने के लिए, डाटा को एडिट करने के लिए डाटाबेस में से. रिपोर्ट आर यूज टू रिट्रीव डाटा from database and presents it on screen in a predefined format. Reports do not allow user to change data or to enter data into database. Reports user को allow करता है कि वो डाटा वो डाटा को चेंज कर सकता है और टू एंटर डाटा इन डाटाबेस या वो अपने डाटा को डाटाबेस में एंटर कर सकता है. तो इसके हमारे पास कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं. रिपोर्ट्स के एडवांटेज क्या हैं? रिपोर्ट प्रोवाइड क्विक रिजल्ट फ्रॉम डाटाबेस. रिपोर्ट डाटाबेस में से जो रिजल्ट है उसको बड़ी तेज़ी के साथ क्विकली अंदाज में रिसीव करता है, प्रोवाइड करता है. रिपोर्ट्स हेल्प इन मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस. रिपोर्ट्स फैसला साजी में जो आप इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं वो बनाने में मदद देता है. रिपोर्ट्स कैन बी डिस्प्ले प्रोसेस डाटा यूजिंग ग्राफ एंड चार्ट्स. आपकी रिपोर्ट्स आपके ग्राफ की सूरत में हो सकती है
या आपके चार्ट की सूरत में हो सकती है। आप दोनों सूरत में अपना डाटा अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स कैन बी प्रिंटेड और ईमेल इजीली। आपकी जो रिपोर्ट्स है वो प्रिंटेड सूरत में, हार्ड कॉपी की सूरत में हो सकती है, या वो आपकी रिपोर्ट्स आपके ईमेल की सूरत में हो सकती हैं, यानी हार्ड कॉपी में हो सकती हैं या सॉफ्ट कॉपी की सूरत में हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं। द डाटा इन द रिपोर्ट्स कैन नॉट बी मॉडिफाई। डाटा को आप अपनी मर्जी के साथ मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते। द यूज़र कैन नॉट ऐड न्यू डाटा यूजिंग रिपोर्ट्स। इस्तेमाल करने जो यूज़र है कैन नॉट ऐड, यानी कि वो डाटा को ऐड नहीं कर सकता रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। द डाटा इन द रिपोर्ट्स कैन नॉट बी डिलीटेड। और रिपोर्ट में से डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर के अंदर फॉर्म के बारे में पढ़ा, फॉर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद रिपोर्ट्स को स्टडी किया, रिपोर्ट्स की एडवांटेज और डिसएडवांटेज को स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अभी मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर भी क्लोज हुआ। हम नेक्स्ट चैप्टर, इसी बुक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 टेबल एंड क्यूरी के बारे में स्टडी करेंगे। वो आपको हर लेक्चर्स के अंदर उनके डिटेल्स के बारे में बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह ने